सबसे ज्यादा पूरे देश में किसी एक जिले से भर्ती होते हैं तो हमारे भिंड के वीर लोग भर्ती होते हैं। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में किसी एक जिले में महामहिम जी देखेंगे तो हमारी चंबल के धरा से भिंड और मुरैना, ये सबसे ज्यादा जवान और अफसर भर्ती होते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीधे जान लड़ाने वाले हमारे यहाँ की पावन धरा है, चंबल की माटी है। हर महीने, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई वीर गति प्राप्त होके हमारे यहाँ पे आते हैं। तो हमेशा ये संघर्षों की, हमेशा ये आज़ादी के लिए लड़ने वाली, हमेशा ये देश के स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ने वाली धरा है। इसलिए आप पहली बार आए हैं, मैं आत्मीय हृदय से आपका वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय महामहिम जी, अभी विधानसभा में अभिभाषण था। हम सब के संविधान के पालक भी हैं, हम सबके गार्जियन भी हैं, सरकार के मुखिया भी हैं। तो आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में बढ़ती चली जा रही है। चंबल घाटी में भी विकास के कई आयाम छुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान अभी 5 फरवरी को विकास यात्रा की शुरुआत हमारे भिंड जिले से की, और विकास यात्रा की शुरुआत जब की तो कोई खाली हाथ नहीं आए। और मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज एक देखे गए हैं, अकेला मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है, मध्य प्रदेश को, भिंड को नगर निगम का दर्जा देके भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय गए हैं। और सौभाग्यशाली मैं इसलिए भी हूँ, माननीय महामहिम जी ने जब बजट पे अभिभाषण था महामहिम जी का, तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं ध्यान से सुनते सुनते माननीय महामहिम जी के शब्दों के, वचनों के द्वारा भिंड के मेडिकल कॉलेज की विधानसभा के पटल पर बातचीत करने का सौभाग्य भी माननीय महामहिम जी के द्वारा हमें सुनने का मिला। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए महामहिम जी का। एक बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा चंबल के क्षेत्र में। हमारी बेटी बहनें भी गले में आला लटकाए हुए और सफेद कोट पहने हुए आराम से पढ़ने जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी तालियां बजाइए कि उन्होंने एक बड़ा काम हमको दिया। माननीय महामहिम जी, हमारी विधानसभा ये वीरों की विधानसभा है। चंबल के वीर, पूरे चंबल के किनारे किनारे अकेले विधानसभा है। यहीं से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लग जाता है। यहाँ के किसान भारी परिश्रमी, भारी मेहनती है, लगातार परिश्रम करते रहते हैं। छोटी छोटी खेतियां हैं। पहले 100 बीघा जमीन थी, 5 भाई हो गए तो 20-20 बीघा जमीन हो गई। उनके भी 4 बेटे हो गए तो जो है ना 5-5 बीघा जमीन हुई है। तो जैसे जमीनें बढ़ती गई तो पानी की व्यवस्थाओं के लिए माननीय महामहिम महोदय जी अभी इसी बजट में, इसी सत्र में लगभग जो है ना 150 करोड़ रुपए के कनेरा योजना का भी शुरुआत अभी हमारी सरकार यहाँ पे करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे तो ये करीब 40 साल पुरानी योजना थी। यहाँ कई लोग, सब लोग पुराने लोग बैठे हैं, वो सब ने देखी होगी। वो एनओसी थी, पर्यावरण की कई प्रकार की बंद थी, वो सब प्रकार की एनओसी लेके भी एक भव्य जो है ना 150 करोड़ की पानी की योजना, कनेरा योजना को भी शुरुआत करेंगे इसी अगले महीने से। और उस कनेरा योजना से आप कल्पना नहीं कर सकते हो। माननीय महामहिम जी को मैं बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि 150 करोड़ रुपए से 15,000 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई का काम, 15,000 हेक्टेयर का मतलब हो गया 75,000 बीघा जमीन में सिंचाई। पूरे विधानसभा में इतनी जमीन नहीं होगी, हर गांव को पानी देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और हमारी विधानसभा में एक बड़ा काम किया गया है। सड़कों के माध्यम से भी हम विचार करते हैं। हाईवे टाइप की सड़कें भी हमारे जिले में बनी है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जब 5 तारीख को आए थे, उन्होंने माताओं बहनों के प्रति बड़े, जिसको कहते बड़े स्नेही भी है, उनकी हमेशा चिंता करते हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए हमेशा चिंता करते करते आगे बढ़ते हैं। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो हमारी कन्यादान विवाह योजना हो, एक नई योजना लेके आए हैं। वो योजना इस आजादी के इतिहास में मध्य प्रदेश के है कभी इतनी बड़ी योजना लागू नहीं हुई है। आदरणीय महामहिम जी के अभिभाषण में उस योजना का जिक्र आया, चर्चा आई है। वो योजना जो है ना, ये लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना के तहत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। लाडली बहना योजना के तहत माताओं बहनों किसी भी जाति की होगी, किसी भी वर्ग की होगी,
किसी भी समाज की होगी, किसी भी धर्म की होगी, चाहे वो बीपीएल होगा चाहे बीपीएल नहीं होगा, ऐसे सभी समाज वर्ग जाति धर्म के हमारी माता बहनों के जो कि लाडली बहना योजना में 5 एकड़ से कम भूमि वाली और 2.5 लाख रुपए से वार्षिक आय से कम वाली ऐसे सभी माता बहनों को मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए आपके खाते में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महोदय की सरकार कर रही है। तो बंधु, अब 1000 रुपए मैंने मानो दौड़ानी जिठानी हुई और दौड़ानी जिठा 3 भाई हो गए, 3 भाई की पत्नियां आ गई तो 3 यूनिट हो गए। तो तीनों को मिलेगा, ऐसे एक घर में एक को मिलेगा ऐसा नहीं है। 2 भाई हैं तो दोनों की पत्नियां हो गई तो 12,000 एक पत्नी के भाई को, 12,000 दूसरे पत्नी के भाई को, ऐसे 24,000 रुपए और देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए वो डालते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से 4,000 रुपए वो डालते हैं। ऐसे टोटल मिला के तो 48,000 रुपए 2 परिवार अगर हुए डालने का काम आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये बड़ा महत्वपूर्ण योजना है और 25 तारीख से मार्च से फार्म भराना शुरू करेंगे, 30 अप्रैल तक फार्म भराएंगे, मई माह में पूरी स्क्रूटनी करेंगे और 10 जून जैसे आएंगे वैसे आपके खाते में सीधे डायरेक्ट डीबीटी योजना के तहत सीधे अकाउंट में पैसे डालने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो हमारी बहनों से निवेदन भाई जोरदार तालियां शिवराज सिंह चौहान के लिए बनाइए और आपका भैया अरविंद भैया लगातार यही रहेगा। एक दिन में हमने कहा एसडीएम कलेक्टर को कहा, हमने कलेक्टर महोदय को, हमने बहुत हड़बड़ी में नहीं है